Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. I hope you are quite well and enjoying your time. My today video is for basic English learners and this video is on articles. नाज़रीन, मेरी ये वीडियो बेसिक इंग्लिश लर्नर्स के लिए है और ये आर्टिकल्स के ऊपर है। आइए देखते हैं कि इंग्लिश में कितने आर्टिकल्स होते हैं और इनको हम कैसे यूज करते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स इन इंग्लिश, इंडेफिनिट आर्टिकल्स एंड डेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल्स कौन से होते हैं? ये दो हैं इंडेफिनिट आर्टिकल, और एंड ये दो आर्टिकल्स इंडेफिनिट आर्टिकल्स कहलाते हैं। इनको इंडेफिनिट इसलिए कहा जाता है कि ये हम उस नाउन के साथ यूज करते हैं जो कि जनरली जिसको हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हो, जिसके बारे में हमें क्लियर ना हो कि वो कौन सी चीज है। हम जनरली जो है उसका जिक्र जब करते हैं ऐसा नाउन जो कि सिंगुलर हो और काउंटेबल हो, उसके साथ हम इन दोनों में से कोई एक आर्टिकल यूज करते हैं। अब किसके साथ यूज करना है और एंड किसके साथ, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है स्टूडेंट्स के लिए, इसको समझ लें। और हम वहां पे यूज करते हैं जब कोई भी सिंगुलर नाउन जिसके साथ हम ये आर्टिकल यूज करेंगे उसको प्रोनाउंस करें तो उसकी जो आवाज है, बिगिनिंग जो उसकी साउंड है वो कॉन्सोनेंट हो। लेटर को आपने फॉलो नहीं करना, लेटर कोई भी हो लेकिन जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट हो तो हम और लिखेंगे। मसलन दिस इज अ मार्कर। मार्कर जो है ये नाउन है, इसको मैं इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं, ये एक जनरल मार्कर के बाद दिस इज अ मार्कर। तो इसके मार्कर को जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो उसके स्टार्ट में जो साउंड आती है वो कॉन्सोनेंट है, मार्कर मार्कर। तो साउंड को आपने फॉलो करना है। एंड उन तमाम नाउन्स के साथ लगाते हैं जिनको प्रोनाउंस करें तो उनकी बिगिनिंग साउंड जो है वो वॉल्स हो, लेटर कोई भी हो। मसलन एन एलिफेंट, एन ऑनेस्ट मैन, ही इज एन ऑनेस्ट मैन। ऑनेस्ट जो है, हालांकि इसका जो पहला लेटर है वो कॉन्सोनेंट है लेकिन ये साउंड जो है वो वॉल्स देगा, ऑनेस्ट। ऐसे तमाम वर्ड जिनको प्रोनाउंस करें और उस हलक से आवाज जो है वो वॉल साउंड की आए, हाँ वो कॉन्सोनेंट क्यों ना हो, उनके साथ हम एन यूज करते हैं। एन ऑनेस्ट मैन, एन MNA, इस तरह इसके साथ हम एन यूज करेंगे। इसी तरह इसके साथ मैंने आ यूज किया, आ यूनिवर्सिटी। हालांकि ये लेटर जो है ये वॉल्स है लेकिन ये साउंड कॉन्सोनेंट दे रहे हैं, यूनिवर्सिटी, यू की साउंड आ रही है इसमें। तो इसके साथ हम एन नहीं लगाएंगे बल्कि आ लगाएंगे, आ यूनिवर्सिटी, क्योंकि इसकी साउंड जो है वो कॉन्सोनेंट है। तो इन शॉर्ट आपने लेटर नहीं देखना, आपने सिर्फ साउंड को जो है वो फॉलो करना है। अगर साउंड जो है वो कॉन्सोनेंट निकल रही है उसकी, उस नाउन की, तो आप उससे पहले आप पुट करेंगे, और अगर उसकी साउंड जो है वो वॉल्स है तो आप एन पुट करेंगे। नेक्स्ट है डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल जो है वो दो हम वहां पे लगाते हैं, इसके कई इस्तेमाल है इंग्लिश में। ये किसी भी सिंगुलर या प्लूरल नाउन्स के लिए हम यूज कर सकते हैं, लेकिन कहाँ पे इसको यूज करना है, कहाँ पे नहीं यूज करना है, तो ये हम देखते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि यूज ऑफ द हम किन किन नाउन्स के साथ या किन किन वर्ड्स के साथ यूज कर सकते हैं। सबसे पहले मेक आ नाउन स्पेसिफिक। ये द आर्टिकल जो है ये किसी भी नाउन को स्पेसिफिक बनाता है, उसको खास बनाता है। जब आप किसी एक नाउन का जिक्र करते हैं फर्स्ट टाइम तो उसके साथ हम आर्टिकल सिंगुलर अगर हो तो ऑल लगाते हैं, लेकिन जब उसी नाउन का हम दोबारा से जिक्र करें तो द यूज करते हैं। आई मेट अ मैन यस्टरडे, मैं कल एक आदमी से मिला। द मैन, अब जो मैन के साथ मैंने द लगाया तो ये उस मैन को स्पेसिफिक बना रहा है।
द मैन वॉज माई फ्रेंड। आई मेट अ मैन यस्टरडे, मैं कल एक आदमी से मिला। तो जब मैंने पहली दफा किसी आदमी का जिक्र किया तो आ यूज किया उसके साथ। दूसरी दफा मैंने जब जिक्र किया द मैन वॉज माई फ्रेंड, तो अब द जो है मैन को पर्टिकुलर बना रहा है कि वो आदमी जिसको मैं कल मिला था। तो किसी भी नाउन को खास करने के लिए, पर्टिकुलर बनाने के लिए हम द यूज करते हैं। गिव मी अ मार्कर, मुझे एक मार्कर दीजिए। इससे मुराद कोई खास मार्कर नहीं है, मैं कोई सा भी मार्कर मांग रहा हूं। अगर मैं कहूं गिव मी द मार्कर, तो इसका मतलब है मैं किसी खास मार्कर की बात कर रहा हूं जो मेरा ही है। तो जिसको मैं कह रहा हूं उसे भी पता है मैं किस मार्कर की बात कर रहा हूं, और मुझे भी पता है कि मैं फलां मार्कर की बात कर रहा हूं। गिव मी द मार्कर, तो अब ये द जो है ये इस मार्कर को पर्टिकुलर कर रहा है। तो हम द जो है वो यूज करते हैं किसी भी नाउन को स्पेसिफिक या पर्टिकुलर बनाने के लिए। इन तमाम चीजों के साथ माउंटेन रेंजेस, रिवर्स, ओशंस, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन वगैरह और डेजर्ट, इनके साथ भी हम द यूज करते हैं। हालांकि ये प्रॉपर नाउन्स हैं, लेकिन इनके साथ हम द यूज करते हैं। माउंटेन रेंजेस द हिमालयाज, द पोखरा, द रावी, द नाइल, ओशन जितने भी हैं, द अटलांटिक सी, न्यूज़पेपर्स द डॉन, द डेली जंग, डेजर्ट द सहारा, इन सब के साथ हम द यूज करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री के साथ जब एडजेक्टिव की हम सुपरलेटिव डिग्री यूज करें, द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय, तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ भी हम जो है वो द यूज करते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक, द वाइजेस्ट मैन ऑफ द पार्टी, तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम जो है वो द यूज करते हैं। एडजेक्टिव रिप्रेजेंटिंग क्लॉज, ऐसी तमाम एडजेक्टिव जो अपनी क्लास को रिप्रेजेंट करें। मसलन पोर जो है ये एडजेक्टिव है, रिच जो है एडजेक्टिव है। तो जब ये किसी क्लास को रिप्रेजेंट करें, अपनी तमाम क्लास को, उसके साथ भी हम जो है वो द यूज करते हैं। द पुअर और हेल्प बाय द रिच, द पुअर और हेल्प बाय द रिच। तो पुअर जो है यहाँ पे एडजेक्टिव है जो अपनी पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रही है। इसी तरह रिच जो है ये एडजेक्टिव है, ये अपनी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। वहां पे हम जो है वो द यूज करते हैं। नाउन रिप्रेजेंटिंग क्लास, ऐसा नाउन जो अपनी पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करे, हाँ वो कोई चीज हो, हाँ वो कोई जानवर हो, उनके साथ हम द यूज करते हैं। द कैट इज इनोसेंट एनिमल, द कैट, कैट यहाँ पे अपनी तमाम क्लास को रिप्रेजेंट कर रही है। तमाम बिल्लियों की वो यानी रिप्रेजेंटेटिव है। तो तमाम जानवर या चीजें जो अपनी पूरी क्लास को किसी एक कॉमन खूबी की वजह से रिप्रेजेंट करें, तो उसके साथ भी हम द यूज करते हैं। मास्वाय आदमी के, मैन जो है जब वो अपनी क्लास को रिप्रेजेंट करता है तो उसके साथ हम द यूज नहीं करते हैं। बाकी तमाम चीजों के साथ हम द यूज करते हैं जब वो अपनी क्लास को रिप्रेजेंट करें। हेवनली बॉडीज जितनी भी हैं, ये सूरज, चांद, तारे, प्लैनेट्स, जो कि यूनिवर्स में एक ही होते हैं अपने यानी वजूद के साथ। मसलन सूरज है तो वो एक ही है, सन, द मून, द स्काई, द अर्थ, जितने प्लैनेट्स हैं, ये तमाम हेवनली बॉडीज के साथ हम द यूज करते हैं। डायरेक्शंस जो है, ये 4 डायरेक्शंस है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, इनके साथ हम द यूज करते हैं। स्टेट्स, ऐसे तमाम ममालिक, कंट्रीज जो स्टेट से मिलकर बने हैं, जिसमें एक से ज्यादा स्टेट्स हो, तो उनके साथ हम द यूज करते हैं। बाकी किसी कंट्री के साथ नहीं करते। मसलन द यूके, द यूएसए, तो इनके साथ हम द यूज करते हैं। किसी प्रोविंस के साथ नहीं करते, सिंध, बलोचिस्तान, केपी के, लेकिन जो बड़ा प्रोविंस होता है, पंजाब हमारा बड़ा सूबा है, उसके साथ हम द यूज करेंगे। तो बिग प्रोविंसेस के साथ हम यूज करते हैं, और कंट्रीज के साथ नहीं करते, लेकिन जो ऐसी कंट्रीज जो स्टेट के ऊपर हो, उनके साथ हम यूज करते हैं द। होली बुक्स जितनी भी हैं, उनके साथ हम द यूज करते हैं, द होली कुरान, द बाइबल। इस तरह कम्युनिटीज जो है, जो मजहब की बिना पे कौमें हैं, द ब्रिटिश, द मुस्लिम, द हिंदूज, उसके साथ भी हम द यूज करते हैं। और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जितने भी हैं, उसके साथ हम द यूज करते हैं। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, फ्लूट, ड्रम, ये सारे जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जब हम उनका जिक्र करते हैं तो उनसे पहले आर्टिकल द यूज करते हैं। तो ये वो तमाम
वर्ड्स हैं या वो नाउन्स हैं जिनसे पहले हम दा जो है वो लाजमी यूज करते हैं। तो इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कि कौन सी ऐसे वर्ड्स हैं, कौन सी ऐसी जगह हैं जहाँ पे हम दा यूज नहीं करते हैं, वहां से हम दा जो है वो उसको ओमिट करते हैं। व्यूअर्स देखते हैं कि द आर्टिकल जो है वो हम कहाँ पे नहीं यूज करते हैं। ओमिशन ऑफ द की ओमिशन से मुराद यह है कि कौन से ऐसे वर्ड्स हैं या ऐसे नाउन्स हैं जिनसे पहले हम द यूज नहीं करेंगे। सीजन्स, जितने सीजन्स हैं, समर, विंटर, ऑटम, स्प्रिंग, इनसे पहले हम द यूज नहीं करते। सब्जेक्ट्स, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इससे पहले भी हम द यूज नहीं करते। लैंग्वेज के साथ भी हम द यूज नहीं करते। डिजीज, कॉलरा और जितने भी बाकी सारी बीमारियां हैं, डिजीज हैं, इनके साथ भी हम द यूज नहीं करते हैं। स्मॉल पॉक्स, कॉलरा और बाकी जितनी भी बीमारियां हैं, इनके साथ हम द आर्टिकल यूज नहीं करते। गेम्स जितनी हैं, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, बेसबॉल, इनके साथ भी हम द का इस्तेमाल नहीं करते हैं। प्रॉपर नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन, ये तीनों नाउन जो हैं इनके साथ भी हम द का इस्तेमाल नहीं करते हैं। प्रॉपर नाउन जो मैंने आपको इससे पहले बताया कि ऐसे प्रॉपर नाउन्स हैं, वो स्पेसिफिक हैं, ओशंस हैं, रिवर्स हैं, माउंटेन रेंजेस हैं, उनके साथ हम इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा बाकी कंट्री नेम्स के साथ हम नहीं करते, सिर्फ स्टेट्स के साथ करते हैं। कोई भी प्रॉपर नाउन हम उसके साथ द इस्तेमाल आमतौर पर नहीं करते हैं, सिर्फ वो जिनको हमने मेंशन कर दिया है, जिसको पहले मैंने इस वीडियो में आपको बता दिया है किन किन प्रॉपर नाउन के साथ हम द यूज करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन से होते हैं? वो तमाम नाउन जिनको हम सिर्फ सोच सकते हैं, जिनका ताल्लुक थिंकिंग के साथ है, जिसको हम फील कर सकते हैं, इन तमाम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ भी हम द का यूज नहीं करते हैं। मसलन ब्यूटी, जस्टिस, हैप्पीनेस, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं, इनके साथ हम द यूज नहीं करते हैं। मटीरियल नाउन्स, जितनी भी धातें हैं, ये मटेरियल नाउन्स हैं, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, इनके साथ भी हम द का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो ये तीन नाउन जो है, प्रॉपर, अब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल, इनके साथ हम डेफिनेट आर्टिकल द यूज नहीं करते। कंटिनेंट्स जितने भी हैं उनके साथ नहीं करते हैं, हालांकि हम रिवर्स के साथ करते हैं, हम ओशंस के साथ करते हैं, लेकिन कंटिनेंट्स के साथ हम यूज नहीं करते हैं। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, इनके साथ हम द यूज नहीं करेंगे। रिलीजन्स के साथ भी करते हैं, इस्लाम, हिंदुइज्म, इनके साथ हम जो है वो द यूज नहीं करते, हालांकि हम कम्युनिटीज के साथ करते हैं, द ब्रिटिश, द हिंदू। रिलीजियस बुक्स के साथ करते हैं द यूज, लेकिन रिलीजन के साथ नहीं करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थी वीडियो आर्टिकल के ऊपर। आई होप दिस वीडियो विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस bell icon so that you have my new upcoming videos notification on time. Thanks for watching. Have a nice day. Take care. Allah.